बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान जो इस दुनिया का बाशिंदा है, जो भी इस दुनिया में रहता है, इस दुनिया में आया है, सभी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मुझे परमात्मा मिल जाए। जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, जिस परमात्मा को हम अपना बनाना चाहते हैं, पा लेना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा हृदय व्याकुल होता है, वो सुख शांति और आनंद रूपी हार, सुख शांति और आनंद रूपी माला क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है। संसार में जहां तहां क्षणिक सुखों की जो परछाई नजर आती है, ये महसूस होता है कि इसको हम पूरा कर लेंगे, यानी ये अगर हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो शांति मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। परंतु जब जब भी उसमें कूद पड़ते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं, जिसमें क्षणिक शांति और सुख नजर आता है और ऐसा लगता है कि हमारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, हमें भरपूर सुख मिल जाएगा, जब उस कार्य पूर्ति में लग जाते हैं, उसमें जब कूद जाते हैं, तो वो सुख शांति प्राप्त होती ही नहीं। इसलिए सभी संत महात्मा अक्सर ये संदेश दिया करते हैं, इशारा करते हैं, समझाते हैं कि संसार में जहाँ कहीं भी, यानी हम जो बाहर नजर आता है या ऐसा एहसास होता है कि ये करने से सुख मिलेगा, ये करने से शांति मिलती है, जो शांति परमात्मा के रूप में हम पाना चाहते हैं, परमात्मा का जो हमारा ख्याल है, जिसको हम पाना चाहते हैं, वो भरपूर शांति का प्रतीक है। लेकिन वो जो बाहर सभी साधनों में, सब व्यवस्थाओं में, स्थितियों में हम देख करके अपने अपने तरीके से, अपने मन मर्जी से प्रयास करते हैं, हमें एहसास होता है कि ऐसा करने से, वैसा करने से, तो हर बार हमें धोखा ही हाथ लगता है। वो सुख, वो शांति, वो परमात्मा परछाई की तरह ही हमें प्राप्त होते हैं। अब परछाई का क्या सुख होता है? परछाई से किसको भला शांति मिली है? एक तसल्ली कर लो। चाहे महापुरुष फरमाते हैं कि जिसकी तलाश हम कर रहे हैं, सुख और आनंद, जो सच्चा सुख और आनंद हम चाहते हैं, जिस परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो संसार में परछाई की तरह है, और परछाई की तरह जो हम दिखने वाले सुख को पाने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो परमात्मा रूपी सुख, परमात्म शांति हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। जो हम बाहर उसे ढूंढ रहे हैं, लगातार ढूंढ रहे हैं, आज नहीं जाने कब से ढूंढ रहे हैं और प्राप्त नहीं हो रहा। अगर बाहर होता तो बाहर ढूंढने से मिलता। जो निष्काम भक्ति है,
निष्काम भक्ति एक धार्मिक अवस्था है, एक व्यवस्था है जो कि भगवान की पूजा या सेवा करने में बिना लगाव के होती है। जो निष्काम भक्ति है कि किसी भी तरह का लगाव ना हो, कोई लाग लपेट ना हो, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, कोई किसी प्रकार का मन में भाव ना हो, किसी फल की इच्छा ना हो, एक अगर इस अवस्था में कोई अपेक्षा ना हो, जो सेवा हम कर रहे हैं, सेवा वाली अवस्था जो हमारी बनी होती है, हम सेवा शुरू करते हैं, जहाँ भी हमें सेवा लगाई जाती है, जिस प्रकार से भी सेवा की प्राप्ति हो जाए, सेवा का अवसर मिल जाए, तो उस अवस्था में हमारे मन में कोई अपेक्षा ना हो, फल की इच्छा ना हो, फल की चिंता ना हो। ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी, ऐसे सेवक जिनकी ऐसी अवस्था होती है कि सेवा करते हुए वो केवल अपने सेवा के कार्य को कर्तव्य समझकर केवल उस सेवा को करने में, पूरा करने में ही मन लगा होता है। बाकी किसी प्रकार की कोई उम्मीद, कोई चाहना और क्यों रखना है, चाहना क्यों करनी है? अगर चाहना करते हैं तो फिर, या कोई उम्मीद करते हैं, फिर सेवा नहीं रह जाती। जो भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वे सभी प्रकार के अपने जीवन निर्वाह के कार्यों को करते हुए भी निष्काम रूप से करते हैं। उनका अलग से कुछ नहीं होता, चाहे वो सेवा प्राप्त होने पर सेवा करते हुए भी किसी प्रकार की अपने भीतर कामना नहीं रखते, अपने घर गृहस्थी का कार्य करते हुए भी ज़्यादा इस प्रकार की सोच विचार नहीं रखते। वो प्रभु को याद करते रहते हैं। एक ख्याल उनके भीतर हर वक्त लगा रहता है कि कब प्रभु मिलेंगे। और इस प्रकार से अपने भीतर के साम्राज्य को भी संवारते रहते हैं। अपने भीतर से हर वक्त प्रेम छलकता है। भक्ति कोई खास वस्तु नहीं है, भक्ति और कुछ भी नहीं, निस्वार्थ प्रेम है, निस्वार्थ सेवा है, सत्य का संग है। इन बाहर की आंखों के माध्यम से सतगुरु के दर्शन करना भी कहीं ना कहीं अपने भीतरी समागम को पुख्ता करना है। दर्शन इन आँखों से करते हुए अपने भीतर के सिंहासन को सजाना है। बेशक आँखों को खोल करके दर्शन करते हैं, लेकिन साथ के साथ अपने अंतःकरण में सतगुरु को विराजमान हुआ देखते हैं। खुली आँखों में भी और फिर बंद आँखों में भी सोते हुए, भजन सुमरन पर बैठते हुए वही का वही हूबहू सतगुरु से सच्चा हार्दिक प्रेम हर वक्त अपने अंदर से पनपता रहता है। और महापुरुष फरमाते हैं कि प्रेम करना है तो प्रहलाद की तरह करो।
और भी ऐसे अनन्य दृष्टांत अनन्य भक्तों के बहुत हैं। प्रहलाद की तरह अगर प्रेम करना है तो इशारा तो यही है कि जिसे भगवान देना चाहते हैं प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद है कि कुछ लेना ही नहीं चाहते। ऐसे और भी अनन्य भक्तों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज हैं कि जब जब भी भगवान प्रसन्न होकर अपने ऐसे भक्तों से, प्रेमियों से पूछते हैं कि हम आप पर प्रसन्न हैं, आपको क्या चाहिए, तो भक्त यही कहते हैं कि हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, इस बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं, सब कुछ तो दिया है आपने, सब कुछ तो हमें मिला हुआ है, और भला क्या चाहिए, क्या मांगे, हमें तो ये भी नहीं पता कि क्या मांगना। हर जरूरत जो शरीर की है वो तो पूरी हो रही है, और आत्मा की जरूरत के लिए हम आपको दर्शन रूप में, सेवा रूप में, आपके वचनों रूप में आपको हर पल प्रति पल हम प्राप्त किए जा रहे हैं, भला और क्या चाहिए। और जब कोई लेना देना है ही नहीं, प्रभु जो हैं वो केवल देते हैं, केवल देते रहते हैं, देना ही चाहते हैं, देते ही देते हैं। और जब कोई प्रभु से कुछ लेना ही नहीं चाहता और कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, तो उस वक़्त ऐसी अवस्था में तो जैसे कि प्रहलाद कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, तो वो देने वाले त्रिभुवन त्रिलोकीनाथ उससे हार जाते हैं और उसके कायल हो जाते हैं कि इसने तो मुझे भी हरा दिया। ऐसे भक्त से प्रभु हार जाते हैं, यानी अपना सब कुछ अपने प्रेमी के हाथों हार जाते हैं। जैसे वचन भी हैं कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये तो मेरा असूल, 4 मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं मूल। यानी प्रेमी के लिए तो जो प्रेमी प्रेम करता है सच्चा मुझसे, मैं उसके प्रेम को तो वापस रिप्लाई कर ही नहीं सकता, उसके प्रेम का मैं बदला ही नहीं चुका सकता। जो निष्काम भाव से मुझे भजता है, निष्काम भाव से जो मुझसे प्रेम करता है, और जो 4 मुक्ति देने की बात करते हैं, 4 तरह की मुक्ति, एक मुक्ति, एक मोक्ष को ही दुनिया ठीक ढंग से जानती नहीं, समझती नहीं, उस मुक्ति की बात करती है। लेकिन भगवान तो 4 मुक्ति देने के बाद भी कहते हैं कि मूल तो मैं अपने भगत का चुका ही नहीं सकता, और हार जाते हैं। मंदिर के बाहर भिखारी बैठ करके आने जाने वालों से भीख मांगता है। सीधी सी बात है, रुपया, पैसा, कोई वस्तु खाने पीने की हो, कुछ भी हो, सब चलता है, यही सब मांगता है बाहर बैठकर। और जो लोग सीढ़ियां चढ़ करके अंदर चले जा रहे होते हैं, मंदिर के अंदर जाकर खड़े होते हैं, कोई हाथ जोड़कर खड़ा है, कोई हाथ जोड़कर बैठा है, कोई थोड़ी देर रुकता है, कोई अधिक देर बैठा है, वो भी अगर कुछ मांग रहा है, कुछ कामना है, कुछ इच्छा है, कुछ उम्मीद है, कोई
अपेक्षा है, तो कोई फर्क थोड़ी है दोनों में। जो बाहर खड़ा हुआ संसारिक वस्तुएं मांग रहा है और अंदर खड़े हुए सेठ साहूकार लोग हैं जो कुछ बड़ी बड़ी मांग कर रहे हैं, तो दोनों ही भिखारी हुए। जहां लेन देन होता है, कुछ दे दिया कुछ ले लिया, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। हुआ तो व्यापार ही ना, बिजनेस ही हुआ। जिसने जो सामान लिया उसके बदले में रुपया दे दिया, तो ये एक हाथ ले और एक हाथ दे, ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार होता है। जहां परमात्मा को पाने की विचारधारा हो, जहां सुख को, शांति को अपने अंदर भरपूर करने की बात हो, तो प्रभु से सच्चा प्रेम करने पर ही ऐसा संभव होता है। और प्रेम में लेन देन फिर कैसा? प्रेम में सिर्फ केवल देना ही देना होता है। प्रेम करने वाले केवल देते हैं, लेते कुछ भी नहीं। और यही भगवान का गुण है, देना, केवल और केवल देना। और भक्त भी अगर ये कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और सेवा करता चला जाए, सतगुरु का ध्यान करता चला जाए, परमात्मा का नाम अपने हृदय के अंदर बसाए और बैठ बैठ करके घंटों सुमरन करे, उठते बैठते परमात्मा का नाम उसकी जुबान पर चलता रहे, उसकी चित्तवृत्तियों में परमात्मा का नाम रमा रहे, कार्य व्यवहार करते हुए सतगुरु का ही ध्यान उसके मन में बसा रहे, रोम रोम में बसा रहे। यानी अपना समय सतगुरु के नाम में देता रहे, जीवन भर इसी कार्रवाई को पूरा करता रहे। ये देने का भाव है, चाहत कुछ भी नहीं। जहां चाहत की बात आती है तो परमात्मा से परमात्मा की ही चाहना हो। अगर मांगा तो फिर क्या मांगा, जो आज मांगा तो फिर कल फिर मांगना पड़े। रुपया मांगा तो क्या मांगा, धन पदार्थ ऐश्वर्य मांगा तो क्या मांगा। जिसने प्रभु को प्रभु से मांग लिया, फिर दोबारा मांगने की जरूरत क्या। और जिसने सच्चा प्रेम प्रभु से कर लिया, उसको मांगने की क्या जरूरत है। उसकी तो तार प्रभु से जुड़ गई, और जिसकी तार जहां जुड़ जाती है वो सारी की सारी पावर, सारी ताकत समा जाती है उन प्रेमियों में, उन सेवकों में। चाहे हमारे घर की बिजली की तार जो पावर हाउस से जुड़ी है, भंडार से जुड़ी है, तो जब बटन दबाते हैं लाइट ऑन हो जाती है, एसी ऑन हो जाता है, कूलर ऑन हो जाता है, हीटर चल जाता है। इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाले जो भी यंत्र हैं सब चलायमान रहते हैं, क्योंकि जो तार का कनेक्शन है वो भंडार से, लाइट के, बिजली के भंडार से। इसी प्रकार जब तार जुड़ जाती है सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, तार मालिक के चरणों के साथ
जुड़ जाती है, समझो भंडार से हमारा कनेक्शन हो गया। फिर भला भगवान के पास कौन सी वस्तु है जो नहीं है, कौन सा सामान है जो भगवान के पास नहीं है। अब अगर सुख शांति की बात आती है, प्रभु को पाने का एहसास ही तो सुख शांति है। प्रभु को प्राप्त कर लेने का एहसास या प्रभु को पाने की इच्छा या प्रभु को पाने की इच्छा में जो भक्ति का प्रयास किया जाता है, निष्काम भावना से सेवा की जाती है, उसमें कोई बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। एक बार कनेक्शन हो गया, तार से तार जुड़ गई, फिर क्या जब हमको बल्ब जलाना होता है, अपने कमरे में बल्ब जगाना है, ट्यूबलाइट जगानी है या टीवी ऑन करना है, एसी या कूलर चलाना है, तो क्या पावर हाउस में फ़ोन करते हैं, वे हम कूलर चला रहे हैं, व्यवस्था कर दीजिए। सारे अधिकार हमें पावर हाउस दे चुका है, बस उसका बिल भरना है, एक मर्यादा है। फिर हम अपने घर में कूलर चलाएं, टीवी चलाएं, एसी चलाएं, गीजर, हीटर, कुछ भी चलाएं, तार जुड़ी रहने की सारी मर्यादा हमें पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे ही भगवान के चरणों में तार जुड़ी रहे, ये मर्यादा हमें बनाकर रखनी पड़ेगी। वो हमें रात दिन हमें समझाते हैं कि ये 5 नियमों की पालना करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, और इतना करने पर और बहुत सारी चीज़ें हैं, सैकड़ों सैकड़ों ऐसे नियम हैं जो अपने आप बनते चले जाते हैं हमारे किए बिना ही। अगर ये 5 बड़ी बातें हमारी समझ में आ जाए, 5 नियम करना हमारे समझ में आ जाए, हम अपनी जिम्मेदारी से इनको करना शुरू कर देते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास हम नित्य प्रति करते हैं, तो और बहुत से ऐसे नियम हैं कि हमें कानों कान खबर भी नहीं होती कि वो किस प्रकार से होते चले जाते हैं। और ये मर्यादा हमारी बनी रहती है कि हमें सतगुरु के चरणों में हमारी जुड़ी हुई तार से, उस भंडार से कितनी शांति, कितना आनंद, कितना सुख जीवन भर प्राप्त होता है, और परलोक भी हमारा संवरता है। ये एक प्रेमी ही महसूस कर सकता है कि वास्तव में मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो मिला हुआ है। और भला सेवक की ऐसी कार्रवाई से कि भगवान महसूस करने लगे कि मैं हार गया हूँ, मैं ऐसे सेवक का ऋण नहीं चुका सकता, इससे बढ़कर और खुशी क्या चाहिए। जिस पर प्रभु प्रसन्न हो उसी को फिर खुशियों का वरदान मिल जाता है, सारा भंडार मिल जाता है। यही तो सच्चा प्रेम है। और प्रेम कोई वस्तु तो है नहीं, प्रेम अपने निर्मल मन की एक विचारधारा है, एक सोच है, एक नजरिया है। जब इस प्रकार के गुण, इस प्रकार के गुण जब भगवान भक्त में देखते हैं और यही विचार करते हैं कि इस भक्त के गुण मेरे गुणों से मिलते हैं, भक्त और भगवान के गुण जब एक होते हैं, फिर भक्त को ऐसी सुंदर कार्यवाही करते हुए कहीं दौड़ दौड़ कर नहीं जाना पड़ता। भगवान को ढूंढने के लिए कोई मीलों पैदल चलने की जरूरत नहीं है, कोई भार उठाने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्याएं करने की जरूरत नहीं है, कहीं कंदराओं में, गुफाओं में बैठने की जरूरत नहीं है, कहीं थकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पंखे चलते हों, कूलर चलते हों, एयर कंडीशनर चलते हों,
वहाँ बैठ करके भगवान को याद कर सकता है, वहाँ बैठ करके भगवान से अपना प्रेम जारी रख सकता है। और भगवान तो खुद ऐसे भक्तों को मिलने चले आते हैं। अगर ढूंढने की जरूरत होगी तो भगवान खुद भक्त को ढूंढने जाएंगे। हमारे लिए, हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था भगवान ने, परमात्मा ने की है कि हमें सतगुरु रूप में परमात्मा मिला दिए। सतगुरु के रूप में हमें रब मिल गए हैं, भगवान मिल गए, यानी उन्होंने ढूंढ लिया है हमें। हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हम खुद सोचें, आप खुद सोचो, आप खुद सोचिए कि प्रेम करने के लिए कोई क्या विधि चाहिए, क्या कोई रीत रिवाज चाहिए। जिस भक्ति में विधियां होती हैं, कोई कानून होते हैं, वो तो सिर्फ एक क्रिया होती है, कार्रवाई होती है। लेकिन जहां प्रेम से पूजा की जाए, प्रेम से सेवा की जाए, प्रेम से दर्शन किए जाएं, प्रेम से सत्संग सुना जाए, प्रेम से सत्संग सुनाया जाए, किया जाए, और फिर वहां किस विधि की जरूरत है, किस विधान की जरूरत है। प्रेम पुंज प्रगटे जहां प्रभु प्रकट हो जाए। इस प्रेम से हजारों हजारों इतिहास ऐसे बने हैं कि इस प्रेम से प्रभु को पाया है। जहां प्रेम से पूजा की जाती है, हमारा मन लगा होता है, यानी जहां मन भटकता ना हो, मन की एकाग्रता टूटती ना हो, जिसने अपने मन को साध लिया हो, मन को एकाग्र कर लिया हो, और वही मन पूजा में लगा हो, सत्संग में लगा हो, सेवा में लगा हो, दर्शन में लगा हो, वहां किसी भी विधि विधान की जरूरत नहीं। गुरु नानक देव महाराज जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, और भी ग्रंथों में ये जिक्र आया है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। यानी जिसने प्रेम किया है, परमात्मा को पाने के लिए जिसने हार्दिक प्रेम किया है, जिसने अपने अंदर दिल की गहराई से प्रेम को प्रकट किया है, दिल से जिसने प्रभु को चाहा है, दिल में जिसने प्रभु को बसाया है, जिसका दिल प्रभु के प्रेम से सराबोर है, उसको पाने के लिए कुछ इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो पा चुका है, उसने पा लिया है। जब दिल की बात होती है, जब मन की एकाग्रता की बात होती है, जब प्रेम की बात होती है, प्रेम ही प्रभु है। प्रेम करना भी एक क्रिया है, लेकिन अपने आप में प्रेम ही भगवान है। जहां प्रेम से कुछ भी किया जाए, प्रेम से ही ये संभव है कि प्रभु को अपना बनाया जा सकता है, प्रभु को पाया जा सकता है। संसार में जो भी नजर आता है, संसार को देखने का अपना अपना नजरिया होता है।
प्रभु को पाने का भी अपना अपना नज़रिया है। किसी की नज़र कमज़ोर हो जाए, हमारी नज़र अगर कमज़ोर है, आँखें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, तो अक्सर वस्तुएं जो हैं धुंधली धुंधली दिखाई देने लग जाती है। अगर कोई वस्तु धुंधली नज़र आती है तो क्या वो वस्तु धुंधली है? धुंधली तो हमारी नज़र है। ऐसी अवस्था में चश्मा लगाने की ज़रूरत होती है। फिर जब चश्मा लग जाता है, आँखें तो वही हैं, वस्तुएं भी वही है, फिर वो धुंधलापन जो है समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार इस संसार के प्रति जब हमारी दृष्टि दोषपूर्ण हो जाती है, यानी हमारा नजरिया अवगुणों से भरपूर होता है, तब अवगुण देखते हैं। संसार के समान हमें अवगुण से भरे हुए दिखते हैं। लोगों में भी अवगुण दिखते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये झूठा है, ये सच्चा है। वास्तव में किसी वस्तु में, किसी सामान में या कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती। इंसान की अपनी दृष्टि बुरी हो सकती है और होती है। हम कहीं भी कोई सामान देखने जाते हैं, कपड़े देखने जाते हैं, कपड़े की दुकान में जाते हैं, कपड़ा देखते हैं। क्या कपड़े की दिखाने की शुरुआत जब दुकानदार करता है, शुरुआत करते ही हम पहला थान पसंद कर लेते हैं? नहीं, अनेकों कपड़े बिखेरता है वो, कोई विरला हमें पसंद आता है। तो क्या बाकी कपड़े हमने रिजेक्ट करके एक पसंद किया, तो क्या बाकी कपड़े रिजेक्ट जो हमने किए वो क्या खराब हो गए? और जो हमने लिया हो सकता है उसको भी किसी ने रिजेक्ट किया हो। कपड़ों में दोष नहीं है। या जो हमने किसी वस्तु को पसंद नहीं किया तो उसको कोई और पसंद करेगा। ब्याह शादी के मामले में भी ऐसा होता है। गुण और दोष किसी वस्तु में नहीं है। गुण या दोष हमारी नज़र में है। इसलिए ये पक्का है कि संसार और संसार की वस्तुएं न सुख देती हैं न दुख देती हैं, न वो अच्छी हैं न बुरी है। हमारी दृष्टि ही, हमारी नज़र, हमारा नज़रिया ही इसका कारण है। और यदि सुख शांति चाहिए तो केवल और केवल अपने नज़रिए को बदलें। हर जगह, हर हाल में, हर बात में आनंद ढूंढना है। यदि 100 व्यक्ति हमसे अधिक धनवान हैं तो अनेक व्यक्तियों से हम अधिक धनवान हैं। ये ख्याल, ये गुण अगर हमारे में है तो 100 व्यक्ति जो धनवान हैं वो धन के कारण से धनवान है। धन नहीं रहेगा तो गरीब हो जाएंगे। उसके बनस्पत, उसके मुकाबले में अगर हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, हमारी सोच ऐसी हो कि 100 तो क्या, ऐसे 1000 लोगों से भी हम अधिक धनवान हैं। केवल इतना मान लेना, इतना सोच लेना, अपने अंदर ऐसी मान्यता रखना
कि मैं सबसे धनवान हूं, फिर इसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है। फिर हम वहीं पर आ जाएं कि हमारी अगर सुरती, हमारी तार जो प्रभु के नाम से जुड़ी हुई है, सतगुरु के चरणों से जुड़ी हुई है, और ये अशरफियाँ या ये नोट 1500 वाले, 150 वाले, ये हमारे पास एक भी नहीं, 100 का नोट भी नहीं, और हमारी सूरत, हमारा ध्यान, हमारी जो हृदय की तार है वो सतगुरु से जुड़ी हुई है, प्रभु से, प्रभु के नाम से जुड़ी हुई है। तो ये तो अपने समझ की बात है ना कि फिर हमसे कोई और धनवान हो सकता है क्या? अब कोई कहे कि ये तो कहने की बातें हैं, कहने की बात होती तो फिर ग्रंथों में ऐसे ऐसे भक्तों के, संतों के नाम लिखे पड़े हैं जो अनेकों अनेकों, किसी की आंखें नहीं थी, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पाँव नहीं थे, कोई इतना गरीब था कि एक वक्त खाने को था, दूसरे वक्त नहीं था। क्यों उनके नाम ग्रंथों में लिखे गए? भगवान के साथ लिखे गए, भगवान की भक्ति में निपुण हुए, भगवान ने उनकी भक्ति का लोहा माना, भगवान स्वयं हार गए ऐसे भक्तों से। और जो धन के होने से धनवान कहलाए इस दुनिया में, धन को तो झूठा करार दिया है। धन की धनवानता अभी है, अभी नहीं, या फिर इस संसार से जाते वक्त तो वो धन कोई साथ लेकर नहीं गया, और जो हृदय की तार को प्रभु से जोड़कर बैठा है, सुख शांति के भंडार से जोड़कर बैठा है, वो सुख शांति अभी भी चालू है। इस दुनिया को छोड़ के जाने पर भी वो चालू रहेगी, क्योंकि वो भंडार इस जीव के भीतर, इस शरीर के अंदर परमात्म स्वरूप में विराजमान है, आत्म स्वरूप में विराजमान है। ये आत्मा और परमात्मा का जो मेल करने में ये जिंदगी भर इंसान लगा रहा, प्रेम करता रहा, उसने उस प्रभु को पा लिया है, आत्मा का परमात्मा से मेल हो गया है, ये सफलता प्राप्त कर ली है। फिर सुख को कोई बार बार थोड़ी पाना पड़ेगा। इस लोक में जो जतन कर लिया और इस लोक में पा लिया, मरने से पहले पा लिया प्रभु को, फिर मरने के बाद क्या फिर जतन करना पड़ेगा? इसी लोक में तो हमने ये काम निपटा लिया, आत्मा को परमात्मा से मिला लिया, तो फिर क्या मरने के बाद में क्या आत्मा परमात्मा से बिछड़ जाएगा? जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने का जतन इस जीवन में कर लिया, अपने परमात्मा को अपने साथ महसूस कर लिया, अपने रोम रोम में महसूस कर लिया, जो महापुरुषों के वचन है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम जिसने दिल से किया, निष्काम भाव से किया, इस संसार को दरकिनार करके किया, संसार को न चाह करके प्रभु को चाहा, उसके नाम में दिल लगाया, नाम का सुमरण किया, हर वक्त ध्यान किया उस प्रभु का दीवाना बन के रहा, और प्रभु भी उसके दीवाने हो गए। आत्मा और परमात्मा में मेल हो गया। मेल होने के बाद क्या फिर अलग हो सकता है? एक समुद्र में या एक छोटे बर्तन में भी पानी भरा हुआ, एक बाल्टी में पानी भरा रखा है, और हम एक चुटकी भर मिट्टी और एक बूंद पानी को मिलाकर थोड़ा सा उसको मिट्टी और पानी का जो अपनी उंगली पर लेप है,
उस बाल्टी में, भरी हुई बाल्टी में अपनी उंगली को घुमा देते हैं, मिक्स हो गया, पानी की बूंद उसमें थी, उसको हमने मेला कर दिया था, कीचड़ कह सकते हैं, गंदे पानी की बूंद कह सकते हैं, लेकिन बाल्टी के अंदर मिला दिया। तो क्या वो बूंद, जो कीचड़ भरी बूंद थी पानी की, अब बाल्टी से कोई उसको अलग कर सकता है बाल्टी के पानी से, जब वो एक मेघ हो गए? ऐसे ही जिसने अपने जीवन में अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का जतन कर लिया, प्रेम के माध्यम से, प्रेम करते हुए, निष्काम भाव से प्रभु का नाम स्मरण करते हुए, निष्काम भाव से सेवा करते हुए, निष्काम भाव से सत्संग करते हुए, सत्संग सुनते हुए, सत्संग चाहे सुनते हो या सुनाते हो, कोई फर्क नहीं, माध्यम प्रेम होना चाहिए, सुनते हुए भी प्रेम, सुनाते हुए भी प्रेम। अगर प्रेम प्रकट हो रहा है तो प्रभु की प्राप्ति हो रही है, सत्य का संग हो रहा है। जुबां पर कुछ और है, भीतर कुछ और है, ये प्रेम नहीं है। भाव कहने का कि हमें वक़्त के संत महापुरुष मिले हैं, श्री आनंदपुर दरबार की छत्र छाया चरण शरण प्राप्त हुई है, बड़े भागों की निशानी है। सतगुरु हमें साकार रूप, साकार प्रभु मिले सतगुरु के रूप में, जो गनीमत विरले विरले हम जैसे गुरमुख प्रेमियों को ऐसा सौभाग्य मिला है, जैसे कि हमें घर बैठे प्रभु मिला हो। भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। यानी इसी देश में, इसी शहर के शहर में थोड़ा बहुत, कोई 1000 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, कोई 500 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारे परमहंसों ने की है कि एक घड़ी ऐसी आती है जब हम सतगुरु की चरण शरण में बैठे होते हैं। बैठे होते हैं कि नहीं बैठे होते हैं? जब श्री दर्शन हाल खुला होता है, दर्शन हाल में बैठे हैं, श्री आनंदपुर के विशाल दर्शन हाल में, या श्री प्रयाग धाम के माघी हाल में, या श्री आनंदपुर के दिव्य सत्संग भवन में, जहाँ भी बैठे होते हैं, हजारों की संख्या में, ऐसे लगता है कि एक ही धागे में पिरोए हुए मणके एक साथ सतगुरु की चरण शरण में। सतगुरु ने इतना परोपकार हम पर कमाया है, इतना आशीर्वाद लुटाया है, ये घर बैठे प्रभु पाने जैसा है। कोई हमें 7 समुंदर पार करके जाना नहीं, कोई जंगलों में जा करके वक्त गुजारना नहीं, कोई पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके गिरने फिसलने का, मरने जैसा डर लेके जाना नहीं। प्रभु को पाने के लिए दुनिया क्या कुछ करती है। ना भूखे मरने की ज़रूरत है, ना प्यासे मरने की ज़रूरत है। खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। ये हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर वचन हैं। ऐसा आलीशान दरबार बनाया है, ऐसे नियम बनाए हैं, ऐसे भजन सुमरन की एक रीत चलाई है कि रसमलायाँ खाते हुए भी भक्ति कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी स्वयं अपने चरणों में बिठा बिठा करके खूब खिलाते हैं हमें।
कहाँ कहाँ गुरुमुख प्रेमी बैठे होते हैं, उनके घरों में प्रसाद का बिस्किट का पैकेट पहुंच जाता है, कार्टून के कार्टून भर करके दरबार से गुरुमुख प्रेमी लाते हैं। किस पैकेट पे किसका नाम लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन सतगुरु तो जानते हैं। घर बैठे उसे एक संदेश भेजते हैं प्रसाद के माध्यम से। बाकी जितने भी इशारे हमें मिलते हैं, हर इशारे में प्रभु की प्राप्ति हमें हो रही है। भाव हमारा सच्चा होना चाहिए, प्रेम सच्चा होना चाहिए। हम सच्चे प्रेम से श्री आरती पूजा करें, सेवा करें, सत्संग करें, दर्शन और ध्यान करें और सतगुरु को इसी जन्म में प्राप्त करें, अपना बनाएं। आत्मा का परमात्मा से मेल सतगुरु की आज्ञा पालना में ही छिपा हुआ है। जिसने सतगुरु की आज्ञा को सत्य सत्य करके माना, उसने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लिया। फिर ये कभी बिछड़ाव हो नहीं सकेगा। भरपूर सुख, भरपूर आनंद के स्वामी इस दुनिया में भी बन के रहें और परलोक भी अपना सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।